अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट, अब तक आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 2 तक, सबक नंबर 2 तक, और आज पढ़ेंगे सबक नंबर 3। सबक का नाम होगा बाज पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, और इसके लिखने वाले हैं जनाब सैयद सुलेमान नदवी साहब। तो जी स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमने इस बात के लिए आज़म मुसम्मम किया है, पुख्ता इरादा किया है कि अपने स्टूडेंट को जो हमसे जुड़ेंगे उनको मुकम्मल किताब हम पढ़ाएंगे, यानी कि कहकशा किताब जो आपके 12th यानी इंटर में पढ़ाई जाती है बिहार बोर्ड के अंदर, उस किताब को मुकम्मल हमने पढ़ाने का फैसला किया है। और जो स्टूडेंट चाहते हैं कि मुकम्मल तौर से हमारी तैयारी हो जाए तो हमसे कॉन्टेक्ट करके राब्ता कायम करके तमाम वीडियोस को और उसके PDF को जो साफ सुथरी लिखावट में कंप्यूटर द्वारा बनाया गया है आप उसको ले सकते हैं, ताकि इम्तहान में मुकम्मल तौर से आप तैयारी कर सकते हो। आइए शुरू करते हैं, देखते हैं चैप्टर नंबर 3। अगर आपने 2 और 1 नहीं देखा है तो आप उसको जाकर देख ले। आइए, हमारा तरीका है कि हम जब पढ़ाते हैं तो सबसे पहले हालात ज़िंदगी को पढ़ाते हैं, ताकि आपको मालूम हो कि इसके लिखने वाले कौन हैं और क्या लिखे हैं। देखिए, सवाल नंबर नहीं यहाँ पर है, पहले आपको उनकी जीवनी है। सैयद सुलेमान नदवी, सैयद सुलेमान नदवी 19वीं सदी के अवाखिर में, अवाखिर या आखिर की जमा है, क्या है? अवाखिर या आखिर की जमा है। अवाखिर में चंद शख्सियात ने उन्हें आंखें खोली। 19वीं सदी के अवाखिर में जिन चंद शख्सियात ने आंखें खोली और 20वीं सदी के आगाज में, आगाज कहते हैं शुरुआत में, जो मदारिस इस्लामिया से फारिग होकर कौमी मंजर नाम पर उभरने में कामयाब रहे, उनमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के साथ सैयद सुलेमान नदवी का नाम अहमियत का हामिल है। जी स्टूडेंट, बता रहे हैं कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जिस तरह बहुत बड़ी शख्सियत थी, उसी तरह सैयद सुलेमान नदवी भी उन्हीं के तरह एक बड़ी शख्सियत हैं। सूबे बिहार के एक मरदूमखेज बस्ती दसना, जो अब मौजूदा नालंदा ज़िला में वाक़ है, वहाँ 22 नवंबर 1884 को सैयद सुलेमान नदवी पैदा हुए। जी स्टूडेंट, आप जो देख रहे हैं ना, वो तमाम चीज़ें आपको ध्यान सुनना होगा। इसमें 3 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आ चुके। नंबर 1 कि वो कहाँ पैदा हुए, तो याद करना होगा आपको कि दसना, कहाँ पैदा हुए? दसना एक जगह है, वहाँ पर पैदा हुए। किस जिला में है? तो नालंदा जिला में। कहाँ पैदा हुए? तो नालंदा जिला में पैदा हुए। और कब पैदा हुए? 1884 में पैदा हुए। ये जो खास का चीज़ें हैं वहाँ मैं टिक लगा दूंगा, गोला कर दूंगा, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत और परेशानी नहीं हो। जी स्टूडेंट, अब आगे देखते हैं। उनके वालिद का नाम हकीम सैयद अबुल हसन था। सैयद अबुल हसन, यह आपको याद करना होगा, हसन था। अपने गांव और आसपास के मुतअद्दिद बस्तियों के उलमा से इब्तिदाई तालीम हासिल करने के बाद सैयद सुलेमान नदवी आगे की तालीम के लिए फुलवारी शरीफ और फिर मदरसा इमदादिया दरभंगा में दाखिल हुए, यानी कि अपना एडमिशन कराया। ये स्टूडेंट, ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आगे सुनते हैं। ये आला तालीम की तमन्ना ने, आला कहते हैं उच्च शिक्षा, यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए आला तालीम की तमन्ना ने 1901 में दारुल उलूम नदवतुल उलमा, ये आपके लिए BBI क्वेश्चन है, दिएगा, दारुल उलूम नदवतुल उलमा पहुंचाया, जहां शिबली नुमानी जैसी शख्सियत से इस्तेफादा करने का मौका मिला। इस्तेफादा कहते हैं कि फ़ायदा हासिल करने का, उनसे कुछ सीखने का मौका मिला। वहाँ उन्होंने मौलाना फारूक साहब जिड़िया कोटी से भी तालीम हासिल की। दीनी और दरसी तालीम के साथ साथ अदब से ताल्लुक़ भी कायम होता गया। अब्दुल हलीम शरर के नाविल और तिलस्म होश रहा जैसी किताबें वह तसनीफ़ व तालीम के पहले पढ़ चुके थे। 1902 में उनका पहला मजमून पटना के रसाला अल पंज में खातूनों की तालीम उन्वान से शाया हुआ। अल पंज याद रखिएगा, उनका पहला मजमून पटना के रसाला अल पंज में शाया हुआ। उसी साल मखज़न लाहौर में उनका एक मजमून आखिर वक्त शाया हुआ। इसको याद कीजिएगा। और 1903 से उनकी अशार, नज़में, गज़लें भी शाया होने लगीं। 1906 में रसाला अन-नदवा के इदारत में सैयद सुलेमान नदवी की तहवील में आ गई। 1913 में
सैयद सुलेमान नदवी मौलाना अबुल कलाम के अखबार अल हिलाल से वाबस्ता हो गए। मालूम हुआ कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का जो संस्था था, इदारा था अल हिलाल, उससे आकर के 1913 में उनसे आकर के जुटे हुए, वाबस्ता मैंने उनके साथ जुड़ गए। अल हिलाल में वह ज़्यादा दिनों तक नहीं रह सके। उसके बाद वह फिर पूना कॉलेज में दरसो तदरीस के फ़राइज़ अंजाम देने लगे। दरसो तदरीस कहते हैं पढ़ने पढ़ाने के काम अंजाम देने लगे। उसके बाद वो फिर कॉलेज नदवतुल उलमा, अशार, नज़में और आखिर में उनका पहला मजमुआ हो गया। उनके अशार, नज़में, गज़लें भी हो गया। उसके बाद से अंजाम देंगे। उसी बीच शिबली नुमानी की वफ़ात के साथ उन्होंने पूना कॉलेज से अलग होकर दारुल मुसन्निफीन और उस्ताद की बाकी मादा कामों के तकमील के लिए खुद को वक्फ कर दिया। दारुल मुसन्निफीन एक संस्था है, वहाँ आपने उसको बाकी रखा, उसको कायम किया और फिर वहाँ के खुद अपने आप को वहाँ के लिए वक्फ कर दिया। वह नदवतुल उलमा को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मुल्की सतह पर कोशा कहते हैं कोशिश करते रहे। सैयद सुलेमान नदवी कसीरुत तसानीफ अदीब थे, यानी कि बहुत ज़्यादा लिखने वाले मुसन्निफ थे। अरबी, अदब, इस्लामियात, तारीख़, सवाने, अदबियात और तरतीब व तदवीन उनके ख़ास मैदान हैं। उर्दू ज़बान व अदब से मुतालिक उनके मज़ामीन ख़ास तौर पर नक़ूश सुलेमानी, हमारी ज़बान का नाम, मज़ामीन सुलेमान और मक़ालात सुलेमानी हैं। शिबली नुमानी की हयात व खिदमत पर सैयद सुलेमान नदवी की किताब हयात शिबली कामूसी अहमियत के हामिल है। शिबली नुमानी के खुतबात और मक़ालात को 8 जिल्दों में सैयद सुलेमान नदवी ने मुरतब करके शाये किया। ये आपके लिए BBI क्वेश्चन हो सकता है, पूछ सकते हैं कि शिबली नुमानी के खुतबात और मक़ालात को 8 जिल्दों में किसने तरतीब दिया? तो सैयद सुलेमान नदवी ने मुरतब करके शाये किया है। शिबली के खुतूत भी उन्होंने 2 जिल्दों में शाये किया। सीरतुन नबी की जिल्द अव्वल ही शिबली मुकम्मल कर सके थे। दूसरी जिल्द लिखने का मरहला नामुकम्मल रहा, यानी उनका इंतकाल हो गया। सैयद सुलेमान नदवी ने दूसरी को पाए तकमील तक पहुँचाया, यानी कि मुकम्मल किया और फिर तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी जिल्दें तसनीफ करके अपने उस्ताद की आखिरी ख्वाहिश भी पूरी कीजिए। स्टूडेंट, ये बहुत बड़े एक अदीब थे, बहुत बड़े राइटर थे, लिखने वाले थे। अरब व हिंद के ताल्लुकात, ये देखिए, यही आपको मेन चीज़ है। अरब व हिंद के ताल्लुकात, अरबों की जहाज़रानी, सीरत आयशा, खय्याम और रहमत आलम उनकी मशहूर किताबें हैं। यही 5 किताबों में से आपको किसी किताब को नाम देकर पूछता है कि ये किसके राइटर कौन है, तो आप स्टूडेंट इसमें फंस जाते हो। इसलिए इन 5-6 किताबों का नाम आपको याद करना होगा। और उन्होंने लसानियात से मुतालिक बहुत सारे मज़ामीन लिखे। उन्हें उर्दू की इब्तदाई माहिरीन लसानियात में शुमार किया जाता है। ये उनके हालात हो गए, उन्होंने क्या पढ़ा, कहाँ पढ़ा, किससे पढ़ा, उनके वालिदैन का नाम क्या था। और उसके बाद फिर आखिर में 23 नवंबर 1953 को मुख्तसर अलालत के बाद कराची में इंतकाल हो गया। यही सब क्वेश्चन बनते हैं कि इनका इंतकाल कब हुआ, 1953 में, कहाँ हुआ, तो कराची में हुआ। किस वजह से हुआ? अलालत यानी बीमारी की वजह से हुआ। कोई एक्सीडेंट या कोई हादसा नहीं आया था, बल्कि बीमारी की वजह से होता। जिस जो है ना, वो इनकी जीवनी हालात थे, हमने आपको दिया। ये आपको इम्तिहान से पहले पढ़ना होगा, सुनना होगा, बहुत ज़रूरी है। इसी से क्वेश्चन आपको BBI आते हैं जो आप याद नहीं कर पाते हो। क्यों? कि आप वही पढ़ते हो जो आपके बुक में है। आइए आपको दिखाते हैं हम बुक में वो क्वेश्चन जो आप बताइए के नाम से बनते हैं, वो आपको याद करना है और पढ़ना है। तो देखिए, आपके लिखा होगा कि क्वेश्चन नंबर आपके मेन बुक को आप खोल सकते हैं, उसमें देखेंगे लिखा होगा चैप्टर 3 के पेज नंबर 18 पर आप बताइए के नाम से आपको 11 क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको याद करना होगा, जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन में आते हैं। नंबर 1 है, भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? भूख तोड़ने की इस्तिलाह क्या है? इसका सही जवाब है नाश्ता करना। जवाब है नाश्ता करना। सवाल नंबर 2 देखते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी कितने ज़बानों के माहिर थे? स्टूडेंट,
इसका सही जवाब मिलेगा आपको कि 4 ज़बानों के माहिर थे, अरबी, फारसी, उर्दू और अंग्रेजी। सवाल नंबर 3 में है कि अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं। अरबी में नाश्ता को क्या कहते हैं, ये क्वेश्चन है, अक्सर इम्तिहान में आता है, आपको रटना होगा। अरबी में नाश्ता को फतूर कहते हैं। क्या कहते हैं? फतूर कहते हैं। 1 से 2 बार पढ़ता हूँ ताकि आपको बात समझ में आ जाए। सवाल नंबर 4 में है फतूर के माना बताइए। फतूर के माना बताइए, इसका जवाब है तोड़ने के आते हैं। कितने आते हैं? क्या आते हैं? तोड़ने के। फतूर माने तोड़ना। जैसे हम बोलते हैं रमजान में इफ्तारी करते हैं, यानी कि जो हम भूखे रहते हैं उसको खत्म करते हैं, तोड़ते हैं। इफ्तारी माने होता है तोड़ना, फतूर के माना भी होता है तोड़ना। देखते हैं सवाल नंबर 5 में, लफ्ज नहार किन दो जबानों से बना है, इस्तेमाल हुआ है। लफ्ज नहार किन 2 जबानों में इस्तेमाल हुआ है? जवाब फारसी और हिंदुस्तानी में। फारसी और हिंदुस्तानी में। देखते हैं सवाल नंबर 6, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस रिसाले में शाया हुआ? स्टूडेंट, सवाल नंबर 6 में है, इसका सही जवाब होगा जीम अल-पंज में। क्या होगा? जीम अल-पंज में। अब देखते हैं सवाल नंबर 7 में, सुर्खी से क्या मुराद है? सुर्खी से क्या मुराद है? तो इसका सही जवाब होगा सुर्खी से मुराद है उन्वान है। क्या है? उन्वान है। देखते हैं सवाल नंबर 8 में, अहदी और अहदी के फर्कों को वाज़े कीजिए। देखिए जवाब है, अहदी के माना होता है सुस्त और काहिल, और अहदी का माना होता है अकेला। कहते हैं कुल हुवल्लाहु अहद। क्या कहते हैं? कुल हुवल्लाहु अहद। अहद माने एक, और अहदी माना होता है क्या? सुस्त, कामचोर, देहचोर। ये हो गया जवाब। अब देखते हैं सवाल नंबर आपको 9 मिलेगा, कलई खोलना और कलई फेरने के माना में क्या फ़र्क है? जी स्टूडेंट, ये आपको समझना होगा। कलई खोलना और कलई फेरने के माना में क्या फ़र्क है? जवाब है, कलई खोलने मतलब किसी के ऐब को जाहिर करना। कलई खोलना मतलब किसी के ऐब को जाहिर करना, और कलई फेरना मतलब है किसी के ऐब को छुपाना। किसी ऐब को छुपाना। जैसे हम दीवार पे भी क्या करते हैं? कलई करते हैं, जो गंदगी है उसको छुपा करके उसको फ्रेश करते हैं, साफ करते हैं। तो कलई खोलना किसी के ऐब को जाहिर करना, और कलई फेरना होता है किसी के ऐब को छुपाना, चाहे दीवार की ऐब हो या फिर इंसान की ऐब, उसको कहते हैं कलई फेरना। देखते हैं सवाल नंबर 10 में, कलई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? कलई को अरबी और फारसी में क्या कहते हैं? जवाब, कलई को अरबी में लिसान और फारसी में रांगा कहते हैं। कलई को अरबी में लिसान और फारसी में रांगा कहते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 11, पूरब और पश्चिम के ज़बानों से मुसन्निफ ने क्या मुराद लिया है? ये क्वेश्चन नंबर 11 है कि पूरब और पश्चिम के ज़बानों से मुसन्निफ ने क्या मुराद लिया है? जवाब होगा, पूरब की ज़बान से अरबी लिया है और पश्चिम की ज़बान से अंग्रेजी लिया है। जी स्टूडेंट, ये वो तमाम क्वेश्चन है जो आपके किताब कहकशा के अंदर चैप्टर 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब आपको हम दे रहे हैं वो क्वेश्चन जो आपके किताब में बने हुए क्वेश्चन ही है, बल्कि VVI के नाम से क्वेश्चन जाने जाते हैं। देखिए सवाल नंबर यहाँ 12 आएगा, क्योंकि आपने वहाँ तक 11 पढ़ा है। अब आपको एक्स्ट्रा मिला क्वेश्चन मिल रहा है ये कि सैयद सुलेमान नदवी कब पैदा हुए? का सही जवाब आपको होगा अलिफ 1884 में पैदा हुए। सवाल नंबर 13 देखते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? सैयद सुलेमान नदवी कहाँ पैदा हुए? इसका राइट आंसर आपको होगा बे, दसना में पैदा हुए। सवाल नंबर 14 देखते हैं कि सैयद सुलेमान नदवी के वालिद का क्या नाम था? ऑप्शन ए में है हकीम सैयद अबुल हसन, ऑप्शन बी सैयद उस्मान, और ऑप्शन जी में सैयद शाह, ऑप्शन डी में उस्मान। स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा अलिफ, हकीम सैयद अबुल हसन उनके वालिद का नाम था। सवाल नंबर देखते हैं 15 में, सैयद सुलेमान नदवी किस जिला में पैदा हुए? ऑप्शन अलिफ दरभंगा, ऑप्शन बी चंपारण, ऑप्शन जी नालंदा, ऑप्शन दाल बेतिया। स्टूडेंट, इसका सही जवाब होगा जी नालंदा में पैदा हुए। सवाल नंबर देखते हैं 16 में, सैयद सुलेमान नदवी आला तालीम के लिए कहाँ गई? वो तमाम चीज़ें हैं जो आपको शुरू में दिखा दिया था, ये आपके प्रैक्टिस के तरफ दिया है ताकि आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंस हो जाए, इम्तिहान में अच्छे से नंबर आप ला सकें। सैयद सुलेमान नदवी आला तालीम के लिए कहाँ गए? ऑप्शन अलिफ दारुल उलूम नदवा, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी जी अमरीका, ऑप्शन दाल लंदन। इसका सही जवाब ऑप्शन अलिफ दारुल उलूम नदवा गए थे आला तालीम के लिए। देखते हैं सवाल नंबर 17 में, सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस रिसाला में निकला है? सैयद सुलेमान नदवी का पहला मजमून किस रिसाला में निकला है? इसका राइट जवाब होगा
जीम अल्पंज में। देखते हैं सवाल नंबर 18 में कि अल्पंज किस साल जारी हुआ। अल्पंज किस साल जारी हुआ। ऑप्शन अलिफ 1902, ऑप्शन बी 1903, ऑप्शन जी 1904 और ऑप्शन दाल में है 1905। ये आपके क्वेश्चन नंबर 18 का सही जवाब को अलिफ है, यानी 1902 में जारी हुआ। देखते हैं सवाल नंबर 19 में सैयद सुलेमान नदवी अखबार हलाल से कब वाबस्ता हुए। स्टूडेंट ऑप्शन अलिफ में 1912, ऑप्शन बी 1913, ऑप्शन जी 1914, ऑप्शन दाल 1915। इसका सही जवाब होगा बी 1913 में वाबस्ता हुए, यानी कि उससे जुड़े। सवाल नंबर देखते हैं 20 में सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ। जी स्टूडेंट, वो तमाम क्वेश्चन है जो आपका अक्सर इम्तिहान में आपसे पूछे जाते हैं और आपको इसको पढ़ना होगा। सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कब हुआ। ऑप्शन अलिफ 1951, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन जी 1953, ऑप्शन दाल 1954। इसका सही जवाब आपको होगा जी 1953 में इनका इंतकाल हुआ। देखते हैं आज के इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आखिरी क्वेश्चन को होगा सवाल नंबर 21 में सैयद सुलेमान नदवी का इंतकाल कहाँ हुआ। इंतकाल ये कंप्यूटर की गलती है, बड़ी काफ होना चाहिए, छोटी काफ से लिखा गया है। इंतकाल कहाँ हुआ, तो अलिफ ऑप्शन में है रांची, बे में है कराची और जी में है दिल्ली। तो इंतकाल बड़ी काफ से लिखाएगा कब इंतकाल। इसका सही जवाब को क्या होगा। ऑप्शन बी 21 का होगा आपको बे, यानी कि दिल्ली में इनका इंतकाल हुआ। अब देखते हैं आपको वो क्वेश्चन दिया जाएगा ऑप्शन 21 में कहाँ हुआ इंतकाल हुआ। कराची में। कहाँ हुआ, कराची में इंतकाल हुआ। अब देखिए स्टूडेंट, आपको वो क्वेश्चन भी आपको देंगे जो आपके बुक के अंदर ऑप्शन 23 है। क्वेश्चन 23 है, इसमें जो ऑप्शन नहीं है बल्कि आपको याद करना होगा कि सैयद सुलेमान नदवी की किताबें हैं जो आपको याद करना बहुत जरूरी है। अक्सर इसमें से इम्तिहान में आता है। ये क्वेश्चन नंबर 1, किताब नंबर 1, किताब नंबर 2 तो हर साल देख रहे हैं क्वेश्चन में आता है। आपको रटना होगा। उनकी किताबें कितनी है, 4 किताबें यहाँ पर हैं। अरब हिंद की ताल्लुकात, 2 में अरबों की जहाज रानी और 3 में सीरत आयशा और 4 में खयाम और 5 में रहमत आलम। ये 5 किताबों को आपको रट लेंगे ताकि इम्तिहान में आपकी किसी की परेशानी नहीं हो। अब आइए देखते हैं आपके बुक में जो ग्रामर बने हैं उस ग्रामर को आपको जानना होगा ताकि आपको इम्तिहान में फ़ायदा हो जाए। देखिए सवाल में है कि दर्ज झैल अल्फाज से 2 मुहावरे बनाइए। ये आप किताब खोलेंगे तो आपको किताब भी मिलेगा पेज नंबर 19 में। पेज नंबर 19 में आँख, पानी, कलई, जान, छाती। जवाब में देखिए अल्फाज को मुहावरा लिखा है। आँख यानी आँख दिखाना, आँख को तारा होना, पानी 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 होना और पानी में आग लगाना, कलई कलई खोलना, कलई फेरना, जान छुड़ाना, जान पर आना, छाती पीटना, छाती पर मूंग दलना। ये वो अल्फाज हैं, ये मुहावरे हैं जिसको आपको सेंटेंस बनाना है। अब देखिए जो है सवाल नंबर 2 में है इसमें सिफत के तारीफ बयान कीजिए। इसलिए आपको दे दिया हूँ कि आप जब बुक खोलेंगे तो आपके लिए पूछने कहाँ जाओगे। जो ऑब्जेक्टिव हमने सिखाया सो ऑब्जेक्टिव आपको इंशाल्लाह हम सिखाएंगे, तो फिर ये ग्रामर आप कहाँ जाओगे। इसके अलावा भी मैं आपको साइड से ग्रामर इंशाल्लाह मुकम्मल वीडियो दूंगा 5 या 6 वीडियो में, जो आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही कामयाब होगा। और 5 सालों का तजर्बा है तो अक्सर सवालात आपके ग्रामर के उसी से आते हैं, तो आपको इंशाल्लाह वो मिल जाएगा। देखिए इसमें सिफत किसको कहते हैं, उसके तारीफ मांग रहा है। जब आप इसमें सिफत उस किस्म को कहते हैं जिससे किसी शख्स या चीज़ या जगह की अच्छाई या बुराई या हालात या कैफियत, रंग, तादाद, मिकदार मालूम हो, उसको कहते हैं इसमें सिफत। जैसे गर्म पानी, नेक आदमी और सिफत क्या है, गर्म पानी में आदमी में गर्म और ने क्या सिफत है। इसमें सिफत के 7 किस्में कितनी है, 7 किस्में हैं। सिफत आरजी, सिफत दायमी, सिफत ज़ाती, सिफत निस्बती, सिफत मिक़दारी, सिफत अददी और सिफत इस्तिफ़हामी। जी स्टूडेंट, यानी कि सिफत कहते हैं हर खूबी और ख़राबी को, चाहे इंसान में हो या किसी में हो, उसको कहते हैं खूबी और ख़राबी। अब आगे देखिए आपको मिलेगा, उसको याद करना होगा। दर्जल अल्फाज के अजदाद बनाइए। क्या बनाइए, अजदाद। अजदाद क्या है, ये जिद की जमा है। जिद का बना होता है अपोजिट शब्द, यानी कि उल्टा लफ्ज आपको बनाना होगा। जैसे कि बेकार, जिल्लत, बहुत बुरा लिखा है,
खूबसूरत, मालिक, रोशनी। तो देखिए अल्फाज जो है ना, बेकार इसका उल्टा क्या होगा, बाकार। जिल्लत उल्टा होगा इज्जत। बदबू समझ ही रहे हैं, खुशबू। खूबसूरत बदसूरत। मालिक नौकर। रोशनी तारीकी। ये तमाम आपको याद करना होगा इम्तिहान के लिए। अब आगे लिखा है सवाल नंबर 3-2 में, दर्ज झैल अल्फाज से वाहिद से जमा और जमा से वाहिद बनाइए। वाहिद कहते हैं सिंगुलर को और जमा कहते हैं प्लूरल को, यानी कि एक या एक से ज़्यादा को। तो ये दिया है ऊपर में, मखलूक़ात, सबक, मुल्क, ताल्लुकात, तसनीफ, अमाल, इसके क्या करना है आपको, जमा बनाना है। तो देखिए मखलूक़ात ये जमा है, मखलूक़ात ये जमा है, इसका वाहिद क्या होगा, वहाँ पर मखलूक होगा। नीचे लिखा है सबक, ये वाहिद है, इसका जमा होगा असबाक। या मुल्क जो है वाहिद है, वहाँ है ममालिक, ये जमा है। और नीचे ताल्लुकात ये जमा है, ताल्लुक इसकी वाहिद है। तकलीफ ये वाहिद है और तकालीफ जमा है। आमाल ये जमा है, अमल इसका होगा, उसका वाहिद होगा। अब देखिए सवाल नंबर 3 में, दर्ज झैल अल्फाज से जुमले बनाकर जिनसियत को जाहिर करें। यानी कि इसका मतलब हुआ इस तरह आप सेंटेंस बनाएं, ऐसे वाक्य बनाएं इस लफ्ज से कि इसमें आपको जिन्स निकल जाए। जिन्स कहते हैं जाति को, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग इसमें निकल जाए, मर्द औरत निकल जाए, मुज़क्कर मुअन्नस निकल जाए। देखिए इसी को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं स्त्रीलिंग पुल्लिंग, उर्दू में बोलते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस। देखिए दिया है खुशबू, क्या है, मुअन्नस है। क्या बोलेंगे सेंटेंस में, अतर की खुशबू अच्छी है। अतर का खुशबू नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अतर की खुशबू, चूंकि मुअन्नस है। शराब ये मुअन्नस है, ये शराब पुरानी है, शराब पुराना है नहीं बोलेंगे, आपको सेंटेंस बनाना है। अगली क्या है, तेल मुज़क्कर है, मिट्टी का तेल गहरा है, यानी मिट्टी की तिल नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मिट्टी का तेल गहरा है, मिट्टी की तेल नहीं बोलेंगे। अगली क्या है, खाक, ये भी मुअन्नस है, हिंदुस्तान की खाक जरखेज है, हिंदुस्तान का खाक नहीं बोलेंगे, हिंदुस्तान की खाक बोलेंगे क्योंकि मुअन्नस है। अगली क्या है, असर, ये भी क्या है, मखलूक, क्या है, मखलूक, यह मुअन्नस है, यानी हम सब खुदा की मखलूक है, खुदा के या खुदा को मखलूक नहीं बोलेंगे। उसके बाद असर है, असर ये मुज़क्कर है, यानी मेरी बात का तुम पर कोई असर नहीं हुआ, मेरा बात नहीं बोलेंगे, मेरी बात का तुम पर कोई असर नहीं हुआ। ये वो चीज़ें हैं। और देखिए जो आपको ऑब्जेक्टिव दिया गया है उसका यहाँ देखिए 12 से लेकर के आपको 21 तक जो दिया गया है, ये आंसर शीट है, आप आराम से मिला सकते हैं। तमाम वीडियो का मेरा यही तरीका है, जो भी आपको देंगे उसके आंसर शीट भी देंगे ताकि आपको PDF में कोई दिक्कत और परेशानी न दिए। स्टूडेंट अगर आपको मेरी बात समझ में आगे होगी और चाहते हैं मुकम्मल तैयारी करना है तो हमसे जुड़ करके ले सकते हैं। फिर मिलते हैं चौथी वीडियो लेकर के, चौथा सबक लेकर के, जब तक इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।